नमस्कार। खतौली उपचुनाव में ताकत झोंक रहे रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी लोगों को समझा रहे हैं। बता रहे हैं कि जब इस चुनाव से सरकार नहीं बदलेगी तो क्यों दिलचस्पी ली जाए। भाजपा को वोट की चोट देंगे तो क्या मिलेगा। चौधरी अजीत सिंह से लेकर राजनीतिक ताकत की बात भी कर रहे हैं और स्वयं की स्थिति भी जनता के बीच बता रहे हैं। सुनिए चौधरी जयंत ने नगला कबीर गांव में क्या कुछ कहा। न ही उपचुनाव के नतीजे से सरकार में कोई पलटवार ऐसा कुछ होने वाला है कि कोई मौका आपको मिलेगा। तो फिर रुचि कोई आम मतदाता है चुनाव में क्यों ले। गांव के लोगों को तो इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि हम लोग पिछड़ रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि साल 75 हो चुके हैं देश की आजादी को, लेकिन बराबरी अभी भी एक आदर्श की तरह रह गया है जिसे हम हासिल नहीं कर पाए। हम सबकी वोट एक है, वोट में हम सब एक समान है, जिसकी वोट बनी है एक ही है, एक से ज्यादा कोई घेर नहीं सकता। महिला हो, पुरुष हो, किस जाति से आता हो, किस धर्म में विश्वास रखता हो, उसके कोई मायने नहीं, सबकी एक वोट तो बराबर है। संविधान में जो हक मौलिक अधिकार दिए हैं, हर नागरिक की जो आजादी है उसमें भी हम सब बराबर हैं। कानून की नजर में हम सब बराबर हैं, लेकिन बराबर हैं तो नहीं। ये तो आपको भी मालूम है, आप तो रोज देखते हो। सरकारी व्यवस्था से आपको जूझना पड़ता है। जो सरकारी व्यवस्था आपके लिए बनती है, जो लाल कालीन आपके लिए बिछने चाहिए, उस पर चलने की जरूरत गांव के चप्पल पहन के आदमी कर सकता है क्या देश के 75 साल की आजादी के बाद? वही सरकारी व्यवस्था दमनकारी नीति का हिस्सा बन जाती है। वही सरकारी तंत्र दबाने में, जिसके उसमें कलम में ज्यादा स्याही भर जाए, वो ही जो अपने पे वार करना शुरू कर देती है। तो इसलिए चेक्स एंड बैलेंसेस की जरूरत है। हम सबको लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए निरंतर विजिलेंट होने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, और खास तौर से गांव के लोगों को, क्योंकि हम तो पिछड़ रहे हैं। हम बराबरी चाहते हैं, हम बराबर है नहीं, और हमारी लड़ाई एक बहुत ताकतवर लॉबी के साथ है। हर मायने में हम लोग पिछड़ रहे हैं। चौधरी अजीत सिंह जी जो कहते थे, तो कितनी बार मंत्री रहे, काम सोचने में और काम कराने में और उसे जमीन तक उतारने में कितने रोड़े आते हैं। कोई अच्छा आदमी अच्छी सोच रख के भी अगर कोई प्रयास करे कि मैं इस व्यवस्था को बदलना चाहता हूं, कई बार नहीं कर पाता, क्योंकि तंत्र में जुड़े जितने जितने लोग हैं वो अपने अपनी फाइल अपने पास रखना चाहते हैं। अपने अधिकार का दुरुपयोग करके वो ही आड़े आ जाते हैं। मैं बड़ी वैचारिक सी बात कर रहा हूं, आपको लग रहा होगा चुनाव का क्या फर्क है इस पर, लेकिन कभी कभी आपके आगे खड़ा हुआ तो ये मन किया समझाने का, बताने का। बड़े मंचों से बात नहीं कही जाती। सबसे पहले तो हम इस सत्य को स्वीकार लें, हम पिछड़े हैं, हमारी गिनती कम है। हम अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानते हैं, वजूद वाले। मुजफ्फरनगर तो यहाँ तो घर घर में जो पैदा होता है उसे बताया जाता है तुम्हारा इतिहास क्या है। तो यहाँ के तो बच्चे वैसे ही अलग मिजाज के होते हैं, लेकिन सरकार में हमारे हिमायती बहुत कम है। और कोई कारण नहीं है कि 255 विधायक भारतीय जनता पार्टी के आपने जिताए, वे भी गांव के होंगे। गांव से उनको बहुत वोट मिल रही है। वोट जो देता है वो अपना दबाव भी बनाता है। राजनीतिक आदमी में दबाव रहता है कि मुझे यहां गांव से वोट मिल रही है, मेरी जवाबदेही है। उससे भी तो किसान कहते होंगे, विधायक जी गन्ने का भाव क्यों नहीं दे रहे, विधायक जी लागत बढ़ गई, गन्ने का भाव 400 रुपए क्यों नहीं हो रहा, 450 क्यों नहीं हो रहा। मांगने को मांग रहे होंगे लोग, और वो कहां ऐसे चेहरा दबाकर नीचे अपना झुकाकर क्या कर रहे होंगे विधायक 255। थोड़ी तो शर्म होगी उनके अंदर। एक भी कभी गया विधायक अपने मुख्यमंत्री के पास कहने के 20 नवंबर है, अभी तक रेट ही घोषित नहीं, नया इतिहास रच रहे, अगले साल ही करेंगे रेट। तो ये एक उदाहरण जीता जाता है। आप पिछड़ रहे हो। 19 नवंबर 2021 को एक समझौता हुआ लिखित में। कृषि सचिव ने किसानों को कहा ये आपकी मांगे थी, आपकी ये मांगे मानी गई। फतेह दिवस, विजय दिवस, मैं अपनों के बीच खड़ा हूं, हम सबको खुशी हुई, कानून तो वापिस हुए, लेकिन जो बाकी मसौदा था, जो सारी चीज थी, कुछ हुआ क्या उसमें? उन्होंने कहा एमएसपी की हम समिति बनाएंगे, समिति बनाई। 26 लोग उस सदस्य हैं उस समिति में।
और जो संगठन वहां बैठे थे धरने पे, उनको कहा 3 सदस्य अपने बना लो। 26 की सदस्य की समिति और 3 सदस्य किसानों को कहा तुम अपने बना लो। क्या करेंगे वो 3? उन्होंने कहा था बिजली में जो कानून आ रहा है उसका प्रभाव किसानों पर नहीं पड़ेगा, जो मुकदमे दर्ज हुए आंदोलनकारी किसानों पे वो वापस लिए जाएंगे, एमएसपी को सुनिश्चित किया जाएगा। कुछ नहीं हुआ। तो ये क्या बताता है? ये बताता है हमारी आपकी लॉबी कमजोर है और उनकी लॉबी मजबूत है। अग्निवीर योजना कोई सोच सकता था? राष्ट्रवादी पार्टी जो राष्ट्रगान करके और जो है राष्ट्र की बात करके यहां सत्ता में आई है। पिछली बार युद्ध हुआ, युद्ध की उन स्थितियों में परिस्थितियों में मोदी जी को दोबारा मैंडेट मिला, वरना ऐसा मैंडेट शायद गांव के लोग देने वाले नहीं थे। और वह राष्ट्रवादी पार्टी आर्मी के उस संस्था के साथ खिलवाड़ कर देगी, क्या किसी ने सोचा था? कहने को राष्ट्रवादी है, आर्मी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लड़ना हमें चीन से, मुकाबला हमें पाकिस्तान से करना है। लाल आंख उनको दिखानी, लाल आंख अपने नौजवानों की तरफ दिखा रहे हैं। तो यहां अगर हम लोग ये नहीं माने पहले हम पे छड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई कोई लड़ नहीं रहा, हमें खुद लड़नी पड़ेगी। हमारे बीच के जो लोग हैं उन्हें ताकत दो। मैं भी बेहद कमजोर हो चुका हूं। चौधरी अजीत सिंह जी बेहद कमजोर थे, लेकिन उन्होंने कमजोरी मानी नहीं, वे कभी हारे नहीं। और जो यहां के लोग कहते हैं कि उन्हें हमने हरा के भेजा, 5 तारीख में ऐसा काम कर दो कि किसान की लॉबी भी मजबूत हो जाए और उनके मुंह पे पेश कर दो। और कुछ नहीं होने वाला। और क्या हासिल कर लोगे 5? ऐसा तो है नहीं कि पिछली सरकार में इतने काम हो रहे हैं जो रुक जाएंगे। नहीं, मैं सोच रहा हूं नागरिक अगर मैं मतदाता इस क्षेत्र का होता, मैं आपकी तरह सोचूं कि मैं क्या हिसाब लगाऊं कि मेरे गांव में बहुत बड़े अच्छे बढ़िया काम हो रहे हैं, खतौली स्मार्ट सिटी बनने वाली है, मेरी आय दुगनी होने वाली है, खेती से इतना फायदा हो गया जब से मोदी जी आए, और मेरे बच्चे जो आर्मी में जा रहे हैं उनको तो स्थायी नौकरी मिल गई। कुछ भी तो नहीं हुआ। तो आपको क्या हासिल होने वाला है? कम से कम 5 तारीख के चुनाव के बाद जो विश्लेषण हो कि भाई क्या हुआ, नतीजा 3 सीट यूपी में जा रही है, और खतौली के उपचुनाव का नतीजे का विश्लेषण हो, तो ये तो हो कि चौधरी साहब की कर्मभूमि चौधरी साहब के साथ है, उस विचारधारा के साथ है। किसान भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, रुष्ट हैं कि आपने गन्ने का भाव नहीं दिया, कि खतौली क्षेत्र का नौजवान कह रहा है कि 4 साल की अग्निपथ योजना बेकार है, हम इस योजना को स्वीकार नहीं करते। हम चाहते हैं कि स्थायी पक्की नौकरी मिले, हम चाहते हैं सरकारी भर्तियां होती है समय पर हो, हम चाहते हैं जो बिजली का बिल इतना महंगे आ रहे हैं हम चुका नहीं पा रहे, कुछ छूट किसान को मिलनी चाहिए। अगर इन बातों को हम हासिल करना चाहते हैं तो 5 साल में पहले चोट दो, और चोट नहीं दोगे, कुछ मांगोगे नहीं, तो आपको अधिकार कोई देने वाला नहीं, कोई उपकार करने वाला नहीं। 5 तारीख, इससे ज्यादा कुछ कहने को नहीं मेरे पास, और कोई तरीका नहीं। मैं भी आपको समझाने आया हूं, अपनी बात आपने मेरी बात सुनी। इसी तरह जो लोग और ना समझ रहे हो उनको समझाने का काम कीजिए।